My name is William Bonac. They call me the Conqueror because no obstacle is too big. I'm William Bonac. दोस्तों टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा वीडियो का आज, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है विलियम द कॉन्करर बोनैक की। मैं सही में बोल रहा हूँ है एक्चुअली जो उनकी कहानी में उतार चढ़ाव आए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम की खुद वजह भी विलियम बोनैक हैं। सब कुछ बातें आज कवर करूँगा और किस तरह इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके आज एक बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन में कन्वर्ट कर लिया है, वो सब बातें हम करेंगे। यही आज का टॉपिक होने वाला है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं और विलियम बोनैक की पूरी लाइफ के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। तो विलियम दोस्तों ओरिजिनली घाना से है, जो एक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में। तो विलियम बेसिकली अफ्रीकन है। डेट ऑफ बर्थ इनका 1982 का रहा है। तो अभी विलियम कुल मिला के 39 यानी 39 ईयर्स के हो चुके हैं। 5 साल के जब तक विलियम बोनैक थे ना, इन्होंने अपनी माँ को ही नहीं देखा था। इनको पता ही नहीं था, असल में इनकी ग्रैंड मदर ने इनको पाल पोस के बड़ा किया, इनको और इनकी छोटी बहन को, और इनको लगता था वही मेरी माँ है। क्योंकि हुआ ऐसा था, जब विलियम जैसे ही हुए ना, इनकी मदर इनको छोड़ के चली गई यूरोप, स्पेशली नीदरलैंड्स में एक अच्छी लाइफ की तलाश में, और पीछे छोड़ गई दोनों बच्चों को उनकी ग्रैंड मदर के पास। पॉसिबली उनकी वो नानी रही होंगी। तो विलियम उन्हीं को अपनी मॉम समझते थे। तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि बोनैक की जो मदर थी वो उनको वापस लेने आ गई और उनको लेकर गई नीदरलैंड्स में। तो उन्होंने एक्चुअली में घाना में जो लैंग्वेज उनकी चलती थी, अपनी नेटिव लैंग्वेज, वो बहुत अच्छे से तब तक सीख ली थी। लेकिन 5 साल की सिर्फ उम्र थी, बहुत ज़्यादा उनका लगाव नहीं था कभी भी अपनी मदर से। विलियम 8-9 साल की उम्र तक फुटबॉल खेलने लग गए थे। एक्चुअली सॉकर बोलते हैं नीदरलैंड्स में, और वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि हर कोई सॉकर खेलता है, किसी को खेलनी चाहे ना भी आए। पर विलियम बहुत अच्छे थे उस गेम में। अब ऐसा था कि वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे एक अलग से बॉल खरीदना या उसकी एक्सेसरीज खरीदना। अब स्कूल में अपने खेल लिया करते थे। 8-9 साल तक खेलना तो बहुत अच्छा सीख गए। एक दिन एक फुटबॉल क्लब में वो गए, उन्होंने वहाँ बस एक दिन खेल के ऐसे देख लिया ट्रायल के लिए। एक कोच की उन पर निगाह पड़ गई और उसने देखा कि यार ये लड़का खेल तो बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने जाके कहा कि तुम यहाँ पर परमानेंट एक मेम्बरशिप ले लो और तुम बहुत आगे तक जाओगे। विलियम ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मेम्बरशिप तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उस कोच ने उनकी मेंबरशिप फ़ीस उनको ख़रीद के दी और उनका अलग से एडमिशन करवाया। उनको बाकी की तमाम एक्सेसरीज जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो सारी उसने दिलवाई। तो विलियम ने इस तरह अपना करियर शुरू करा सॉकर खेलने से। फुटबॉल ही सॉकर होती है यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो 11 साल की उम्र तक हालत ये आ गई थी, वो इतने अच्छे हो गए थे कि 16-17 साल के लड़कों के साथ खेलने लग गए। थोड़ा उनको अजीब ज़रूर लगता था, इतने बड़े बड़े लोग और वो बिल्कुल छोटे से बच्चे ही थे। लेकिन वो उनकी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी, अपने से ज़्यादा उम्र वाले लोगों के साथ वो खेल लिया करते थे। तो सब कुछ अच्छा हो रहा था, इस गेम में बहुत अच्छे थे। पर विलियम की बढ़ती उम्र के साथ उनका बिहेवियर सही नहीं हो रहा था। वो और ज़्यादा बिगड़ते जा रहे थे, शैतानी बहुत करते थे वो। उस चीज़ से दुखी होकर के उनकी मदर ने वापस उनको भेज दिया घाना, वहीं पर ही अपनी ग्रैंड मदर के पास, एक पनिशमेंट की तरह से कि वहाँ पर जाकर के सुधर जाएंगे शायद। यहाँ पर 12 साल की उम्र होगी विलियम की। ये 94 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो 1994 में वो गए और अपनी ग्रैंड माँ के साथ फिर रहने लगे। अब बोनैक वहाँ पर वापस एक तरह से, वो गाँव जैसा ही कोई एरिया था और ज़्यादा वहाँ पर सुविधा नहीं थी। तो बोनैक ने वहाँ पर अब पढ़ना शुरू करा, वहाँ के किसी एक स्कूल में एडमिशन लिया और वापस उसी लैंग्वेज में आ गए जो उनकी घाना में नेटिव लैंग्वेज बोली जाती थी। तो इस वजह से बोनैक बताते हैं कि मैंने दोनों लैंग्वेजेस बहुत अच्छे से पिक कर ली थी। अपनी पुरानी नेटिव लैंग्वेज मेरी एकदम उसमें पकड़ अच्छी आ गई थी, और जो उन्होंने नीदरलैंड्स में सीखी थी यानी कि डच, वो भी उनको अच्छे से आ गई। तो दोनों जगह पे उन्होंने स्विच करा। अब 8-9 महीने बीत गए, बोनैक का वहाँ पर उतना मन नहीं लग रहा था। तो उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर से कहा कि वो उनकी मदर को कन्विंस करे कि बोनैक आप सुधर चुके हैं और वो अब उस तरह से शरारत नहीं करते और उनको वापस बुला लिया जाए। तो विलियम वापस चले गए। उनकी मदर ने फाइनली उनको नीदरलैंड्स फिर बुलाया। अब नीदरलैंड्स में विलियम की ज़िंदगी के ये दिन बहुत ही मुश्किल होने वाले थे। परेशानियों को एक भंडार आने को उन पे तैयार बैठा था, और उसकी सबसे बड़ी वजह वो खुद ही थे। उनकी शैतानियाँ किसी तरह थमने का नाम नहीं ले रही थी। अपनी मदर को उन्होंने झूठ बोल के कन्विंस तो करवा लिया कि हाँ मैं सुधर गया हूँ, वापस मुझे बुला लो, आ गए। पर अब उन्होंने कुछ ऐसा करना शुरू करा जो कि एक नॉर्मल बच्चा तो नहीं करता। आमतौर पर हम ऐसा नहीं देखते। उन्होंने गुंडागर्दी की एक राह पकड़ ली और कुछ जो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं उनके साथ मिल करके अपना एक गैंग बना लिया। वहाँ पर वो उनके साथ ही रहने लगे, सड़कों पे सोने लगे। कोई अगर उनसे पंगे करता तो उनसे मार पिटाई करना, हाथापाई, लड़ाई झगड़ा, स्टोन पेल्टिंग, पत्थर उठा के किसी को मारना, भाग जाना। उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि अगर कोई मेरी साइड पे है तो सेफ़ है, अगर कोई मेरे से दुश्मनी बोलेगा तो मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं। और ये वो करते चले गए और अपनी डोमिनेंस क्रिएट करते रहे। और कितनी उम्र में? सिर्फ 13-14 साल के थे। इसीलिए उनकी मदर को उनका इतना ज़्यादा डर लगता था। विलियम का बिहेवियर इतना अनकंट्रोल्ड होता जा रहा था
उनको आवारागर्दी करने में और बदमाशियाँ करने में एक मज़ा सा आता था। एक टाइम आया, एक लड़के को उन्होंने इतना परेशान किया कि उस लड़के ने बोनेक के ऊपर गोली तक चला दी। अब विलियम ऐसे थे कि वो हाथापाई करने में बहुत भरोसा रखते थे, लेकिन कभी गोली वगैरह लेके नहीं चलते थे। उन्होंने उसको इतना डरा दिया कि उसने सही में, उस लड़के ने एक पिस्तौल का इंतज़ाम किया और फिर विलियम उसको और प्रेशराइज़ करते रहे कि तुम मुझे मार ही नहीं सकते। उसके पीछे भागने लगे, उसको दौड़ाने लगे जैसे कि एक शेर शिकार को दौड़ाता है। तो वो इतने ज़्यादा खुश थे उसको ऐसे परेशान करने में कि उस लड़के ने दुखी होकर के गोली चला दी डर के मारे। गोली विलियम के हार्ट के 5 सेंटीमीटर दूर से होके गुजरी और उनकी रिब्स को टच करते हुए वो बाहर निकल गई। बोनेक कहते हैं कि ये ऐसा एक्सपीरियंस था मेरे साथ में कि मुझे मालूम भी नहीं चला कि मुझे गोली लगी। उसके बाद भी वो थोड़ी देर तक उस लड़के के पीछे भागते रहे और फिर उनकी वहीं पर ही हालत ख़राब हो गई और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। आप अभी ज़रा दोस्त सोच के देखो, 14 साल के लड़के को गोली लग गई है। जो चलाने वाला है वो भी एक किस किस्म का लड़का होगा, और जो गोली खा रहा है 14 साल की एज में, इतनी छोटी उम्र में ऐसे चीज़ें भी हो सकती हैं। कितना एक अनरियलिस्टिक लगता है सोचने में। कितना वायलेंस होगा उस जगह पे, कितना ज़्यादा एक ख़राब माहौल होगा जिसमें कि ये बच्चे जी रहे थे उस टाइम पे। और आप ऐसा समझे कि विलियम हर तरीके का गलत काम कर चुके थे। शराब, सिगरेट, जुआ खेलना एंड लड़कीबाजी करना। इनफैक्ट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे वो थोड़ी देर पहले, और एक बहुत पैथेटिक कंडीशन में थे जब उन पे गोली चली। हालत उनकी बहुत ख़राब थी, अस्पताल में वो भर्ती थे और उनको पता था कि मेरी मदर के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मेरे इलाज का बिल चुका सके। तो ऐसा हुआ था कि फ्राइडे दोपहर 3 बजे उनको गोली लगी थी और संडे तक वो हॉस्पिटल से भाग गए थे। इतनी उनकी हालत थी कि वो भाग सकते थे, क्योंकि जस्ट वो रिब्स से छू करके निकल गई थी, तो उनको उतनी ज़्यादा इंजरी नहीं थी। लेकिन वो चले गए फिर भी किसी तरीके से, मुझे बिल ना चुकाना पड़े, मेरी मदर को कोई कुछ कहे ना। और जाकर के जब उन्होंने पूछा अपने दोस्तों से, अपने गैंग से कि कहाँ गया वो लड़का, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, तो उन्होंने बताया कि उसने तो उसी वक्त अपने आप को खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि उसको भी ये डर था कि अगर विलियम सही सलामत बच गए होंगे तो छोड़ेंगे नहीं मुझे। और ऐसा हुआ भी। विलियम उसका कई बार पीछा करते रहे। ऐसा 2 बार हुआ जब उन्होंने उनको जान से मारने की कोशिश करी है विलियम ने। एक बार तो वो शराब के नशे में थे, जब उन्होंने उस लड़के को देखा और उसके पीछे जैसे भागे तो उनके दोस्तों ने उनको कुछ बहला फुसला करके कहीं और भेज दिया और उस लड़के को जाने दिया। ऐसा 1-2 बार उन्होंने ट्राई किया। लेकिन अब उनकी राह कैसे बदली फिर इसके बाद? वीडियो लगभग 7.5 मिनट की निकल चुकी है और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक भी बॉडी बिल्डिंग का जिक्र नहीं कर रहा है ये। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बॉडी बिल्डिंग ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदला है, पर ज़्यादा करके ये वो लोग थे, हमने जहाँ तक जितनी भी आज तक कहानियाँ सुनी है, जो कि बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थे, जिनका कि दुनिया मजाक उड़ाती थी, बहुत पतले दुबले से थे, कुछ उनको प्रूव करना था तो उन्होंने इसलिए बॉडी बिल्डिंग की राह पकड़ी, जिसने कि उनको कॉन्फिडेंस दिया, लोगों ने इज्जत करनी शुरू। ऐसा होता है आमतौर पर सारे लोगों के साथ में। लेकिन विलियम बोनेक एक ऐसे इंसान, एक ऐसे बच्चे थे, ये तो भाई अपना डोमिनेंस क्रिएट करते थे, ये तो गुंडे थे बाकायदा, मैं सही अगर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो। और बॉडी बिल्डिंग ऐसे लोगों के लिए नहीं थी, इनके लिए सिर्फ एक ही इलाज था जो उनको यहाँ से बाहर खींच के निकालती, और वो था प्रिजन। आप लोगों को बुरा लग रहा होगा मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन सही में इनकी हरकतें ऐसी थी कि इनको अरेस्ट कर लिया गया और जो बाल सुधार केंद्र इस तरीके से वहाँ पे होते हैं, इनको वहाँ प्रिजन में भेजा गया। 3 साल तक की इनको जेल हुई है। 15 साल की उम्र में गए और 18 साल की उम्र में बाहर निकले। तो विलियम ने बात खुद बोली कि मुझे जो बाहर खींच के निकाला ये प्रिजन ने निकाला था, और उस दौरान जब वो अंदर थे जेल में बंद, तब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग करना शुरू करा। तो टेक्निकली बिल्कुल हाँ, बॉडी बिल्डिंग ने अब उनको यहाँ से एक नई राह और एक नई मंजिल दी, और विलियम बोनेक यहाँ से थोड़े चेंज हुए। कुछ डोरिनियट्स जैसी आपको उनकी स्टोरी नज़र आ रही होगी, रिजेंबलेंस वैसी मिल रही होगी, बिकॉज डोरिनियट्स भी गैंग वॉर में थे, उनको भी अरेस्ट होना पड़ गया था लगभग 17 साल की एज में। उन्होंने भी जेल में बॉडी बिल्डिंग शुरू करी। ठीक इसी तरह जब विलियम बोनेक एक्सरसाइज करते थे जेल में, तो उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ थी, और जेलर ने उनको बोला कि तुम तो एक किसी बॉडी बिल्डिंग शो में खेल सकते हो अगर इसी तरीके से करते रहे तो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एकदम से अचानक से नहीं हुआ, कुछ भी एकदम अचानक से नहीं होता है। मैंने बीच में एक स्टोरी आपको अभी जानबूझ के नहीं सुनाई, बिकॉज वो एक उस फ्लो में विलियम बोनेक की पर्सनल साइड पे ज़्यादा जा रही थी, पर एक फिटनेस साइड भी थी बोनेक में, और हमेशा से थी। वो 5 साल की उम्र से ही वो पेड़ों पे लटका करते थे, पुशअप्स करते थे, अपनी तरफ से पुलअप्स करने का कुछ ट्राई करते थे, जो भी हो सकता था। ऐसे जब ये थे 8 साल के, तो एक वो जो होता है ना टमी ट्रिमर करके, बचपन में कितना लगाते थे, आप लोगों ने भी काफ़ी यूज़ किया होगा, हम सभी ने कर रखा है। तो वो विलियम बोनेक अपनी मॉम का लेकर के उसको यूज़ करा करते थे। उनको स्ट्रांग होना था किसी भी तरह से, और ये चीज़ आगे जाके और बड़ी। दोबारा जब वो खाना गए ना, जब उनकी मम्मी ने उनको 12 साल की उम्र में भेजा था, तो उन्होंने वहाँ पर सही में खुद से वेट क्रिएट करे थे,
क्योंकि कुछ था ही नहीं। जैसे हम देखते हैं ना अफ्रीकन बॉडी बिल्डर्स अपने आप से वेट डंबल इकट्ठा करके सब बना लेते हैं, तो विलियम के नेबर में एक पुलिस वाला रहता था, तो वो ये सब वेट्स वगैरह बना लिया करता था अपने गैराज के थोड़ी बहुत पार्ट्स निकाल के। सही में वो जो होता है ना पत्थर से, कंक्रीट से ईंटें ले लेके डंबल्स बनाना, तो विलियम ने ये सब मिल करके उनके साथ बनवाए। और इसी तरीके से वो जो लोहे की रॉड होती है उसमें कुछ कार के पार्ट्स लगा करके फिर उससे एक बारबल पूरी बना देना, उसी से बेंच प्रेस कर लिए, उसी से स्क्वाट्स कर लिए। तो ऐसा उन्होंने करा था। होता ना एक वो कहावत के कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, विलियम बोनैक ने कुनबा जोड़ा, ये सही में उन्होंने करके दिखाया। क्योंकि कुछ होता ही नहीं है यार, जिम नाम की चीज़ कहाँ मिलेगी वहाँ पे। और उस ज़माने में 94 तक भी बॉडी बिल्डिंग अमेरिकन स्पोर्ट रहा है, दूसरी कंट्रीज़ में इतना फेमस थोड़ी ना था। लेकिन वो उनकी छूट गई जैसे वो वापस नीदरलैंड गए और फिर उन्होंने अपना गैंग बनाया और पूरी एक तरह से दादागिरी शुरू कर दी थी। तो अब दोबारा उनको मौका मिला था जेल में कुछ सोचने का और कुछ करने का। क्या वो कर सकते थे यहाँ पर? सही बताऊं, जेल की लाइफ उनके लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि अभी तक तो रोड पे उनको सोना पड़ता था, आगे पीछे लोगों के भागते थे पत्थर लेकर के। जेल में ये सब हो नहीं पाता है। अब नीदरलैंड एक काफ़ी ज़्यादा एडवांस कंट्री है, मतलब वहाँ पर क्राइम होता ही नहीं है। वो लोग इनफैक्ट उनकी जेल्स भी बहुत अच्छी होती हैं वहाँ पर। अभी अगर आपने न्यूज़ सुनी तो जेल्स वो बंद करने लग रहे हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स ही नहीं आते हैं, क्राइम ही नहीं होते। जेल की पिक्चर्स आपके सामने होगी, वहाँ की जेल्स में इंटरनेट तक होता है। अब आप समझो 97 में जब विलियम अरेस्ट हुए तब तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन कितनी अच्छी वहाँ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं कैदियों को। तो विलियम के पास ना अब एक चांस आ गया था सोचने का, सबसे बड़ी बात है मौका था, इतने टाइम में उनको करना क्या है। एक्सीडेंटली सही पर उनको याद आने लग गया कि हाँ, मैं वेट ट्रेनिंग करने में तो अच्छा हूँ, मुझे ताकतवर बनने का शौक तो हमेशा से ही है। पर सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला था, थोड़ी सी किस्मत की भी ज़रूरत थी। और लकीली विलियम के पास एक अच्छी बॉडी बिल्ड हो रही थी जेल में रहते हुए। उनको किसी ने वहाँ पर स्पॉट करा और उनको कहा कि अगर वो चाहे तो एक फ़िटनेस टीम है वहाँ पर, जेल के अंदर फ़िटनेस टीम है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। विलियम इतने लकी थे, उस फिटनेस टीम में बहुत सारे लोग कई महीनों से बल्कि कई सालों से ज्वाइन होना चाहते थे, क्योंकि फ़ायदा ये मिलता है कि आप लगभग 4 दिन जेल से बाहर जा सकते हो। और विलियम आते ही वहाँ पर सेलेक्ट हो गए उस टीम में। तो उन्होंने कहा बहुत इजी फैसला था मेरे लिए, 4 दिन जेल से बाहर रहने को मिलता और फिटनेस की पढ़ाई करने को मिल रही थी, तो मैंने अपॉर्चुनिटी ले ली। दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज जब मिलती है तो ले लेनी चाहिए। अभी आज आप जैसे ये बायोग्राफी सुन रहे हो, ऐसे आप और कई कहानियां सुन सकते हो। एक्चुअली मैंने एक सेलेक्ट करके रखी भी आपके लिए, एक्सरसाइज करो ना। बहुत ही सिंपल लेकिन इफेक्टिव मेथड्स इसमें समझाए गए हैं। और दोस्तों, बेसिकली ये एक कोर्स है, पर आजकल हर कोई पढ़ना तो पसंद नहीं करता। अब जमाना आ गया है सुनने का, तो आप इसको सुन भी सकते हो। कुकू FM पे मुझे काफ़ी एक अलग ढंग से लगा के पेश की गई है, एक अलग अंदाज में, कैसे हमारी डेली हैबिट्स जिनको कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं, बहुत बड़ा वो हमारी लाइफ में लेकिन इम्पैक्ट डालती है, कैसे उनको ठीक करें। एंड ये आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, डेफिनेटली आप इसको ट्राई करो। इस तरीके की ना जनरल वेलबींग वाली, लाइफ में सेल्फ हेल्प वाली कई सारी ऐसी किताबें आपको मिल जाएंगी कुकू FM की इस ऐप पे। कुकू FM इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि हज़ारों घंटे से ज़्यादा का कंटेंट अवेलेबल है, हिंदी में, इंग्लिश में या फिर काफ़ी सारी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में। बहुत सारा आपको इसमें और भी कंटेंट मिलेगा हर तरीके का। और इसका जो सब्सक्रिप्शन है पूरे साल का, आपको सिर्फ 199 रुपीज़ पड़ेगा। डिस्काउंट लगाने के बाद सीधा 50% ऑफ, कह लो कि 54 पैसा पर डे, लगभग 50 पैसा पर डे की बस कॉस्टिंग आ रही है, बशर्ते अगर आप मेरा डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ करते हो। और ये ऑफर पहले 250 यूज़र्स को मिलेगा। तो नीचे ऐप का मैंने लिंक दिया हुआ है, आप एक बार जाकर के इन बुक्स को चेक करो। वापस लौट के आ जाए टॉपिक पे, तो बोनैक को अब जिंदगी एक नया चांस दे रही थी और उनको एक नया लक्ष्य मिल गया था। उनके साथ भी कुछ यही हुआ जैसे डोरियन येट्स को बोलते थे जब वो जेल में थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बॉडी बना ली थी डोरियन ने। ठीक यहाँ पर इसी तरह विलियम बोनैक के साथ भी हो रहा था। अब सब लोगों ने उनको पुश करना शुरू कर दिया था कि तुम्हें बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलना चाहिए। 3 साल पूरे हुए और अब विलियम जेल से बाहर निकले, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन की नॉलेज लेके। पर बहुत लंबे अरसे तक इन्होंने इस नॉलेज का कोई फ़ायदा ही नहीं उठाया। ये सन 2000 का ईयर था और उनकी एज 18 साल हो चुकी थी। इस एज में जहाँ आपको एक मैच्योरिटी सर्टिफिकेट मिलता है, कायदे से आप माइनर नहीं रहते हो, विलियम पहले ही इतना कुछ कर चुके थे ज़िंदगी में, वो हर चीज़ कि वो 18 की एज तो क्या उससे पहले ही बहुत बड़े हो चुके थे। तो यहाँ से सन 2007 तक पूरे 7 साल गुजर गए और विलियम बोनैक ने बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोचा भी नहीं। जिम जाते थे, महीने में एक बार सारा वर्कआउट घर पे कर लिया करते थे, उसके बाद भी उनकी बॉडी बहुत अच्छी लगती थी। बॉडी बिल्डिंग ना करने का उनके पास एक बहुत सॉलिड रीज़न था। उनको ये लगता था यार कैसे लोग ये ट्रंक्स पहन के स्टेज पे चढ़ जाते हैं ऑलमोस्ट नेकेड, और ये थॉट सोच करके वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते थे। एक्चुअली में बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलते रहने के बाद भी विलियम कई सालों तक इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं हो पाए। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि बॉडी बिल्डर्स के लिए बहुत ईजी होता है ट्रंक्स पहन के स्टेज पे चढ़ना, लेकिन आमतौर पे ना कई सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो कि इन चीज़ों से शर्माते हैं। आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स अक्सर
पूरे कपड़े ढक के अपने आप को रखते हैं। जैसे बोनैक को भी आप देख लो, अपनी बॉडी शो ऑफ नहीं करते। डोरी नेट्स भी कुछ इसी टाइप की मेंटालिटी के थे, जब स्टेज पे जरूरत होगी तभी दिखाते थे, उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं। लेकिन वहीं आज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स या फिर मेंस फिजिक एथलीट्स, ये बहुत ईजिली अपनी बॉडी शो करते हैं। पर विलियम के लिए काफ़ी है कि हेजिटेशन वाली चीज़ थी, उन्होंने कहा मेरे लिए ये स्पोर्ट नहीं है। बात आती है 2007 की। एक जॉब करते दौरान ये इंटरनेट सर्फ कर रहे थे, काई ग्रीन को इन्होंने देखा पोज करते हुए। विलियम को एक चीज़ ये एकदम क्लिक करी कि यार ये कितना एंटरटेनिंग वे में पोज कर रहे हैं, जनता कितना खुश हो रही है इनको देख करके। इतनी बोरिंग भी नहीं है बॉडी बिल्डिंग जितना कि मैं अभी तक सोचता था। उसके बाद 2008 का ईयर आता है और डेक्स्टर जैक्सन बनते हैं मिस्टर ओलंपिया। इस चीज़ ने विलियम को एक नई उम्मीद दी और बिल्कुल उनको क्लियर कर दिया कि वो भी बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। इससे पहले तक वो हमेशा यही सोचते आए थे कि मैं तो एकदम छोटा सा हूँ, हाइट भी बहुत कम है मेरी, कैसे एक अच्छा बॉडी बिल्डर बन सकता हूँ। पर डेक्स्टर ने ना दोस्तों कई बॉडी बिल्डर्स को उम्मीदें दी हैं। आप समझ के चलो, शॉन क्लैरिडा वो तो और भी छोटे हैं हाइट में, शॉन को भी मोटिवेशन डेक्स्टर को देख करके ही मिली थी कि ये मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं, तो मैं क्या नहीं कर सकता। फिल हीथ भी डेक्स्टर से इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, उनकी जैसी बॉडी वो पाना चाहते थे। तो डेक्स्टर जैक्सन ने ना छोटे बॉडी बिल्डर्स को, स्मॉल फ्रेम बॉडी बिल्डर्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी है। ये कहानी आप अक्सर सुनते रहोगे। डेक्स्टर जैक्सन का मिस्टर ओलंपिया बनना एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था छोटे बॉडी बिल्डर्स के लिए। फ्लेक्स लुइस इनफैक्ट डेक्स्टर से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, तो 212 वाले डेक्स्टर को बहुत एडमायर करते हैं हमेशा। तो अब यहाँ पर विलियम के लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन साबित हुआ। उन्होंने कहा जब लोग इतना बोलते हैं हर वक्त के मुझ में इतना दम है, तो क्यों ना एक चांस बॉडी बिल्डिंग को दिया जाए। मन पक्का करके 2008 के अंदर ही उन्होंने प्लान बनाया और चढ़ गए स्टेज पर अपना सबसे पहला एमेच्योर शो खेलने के लिए। अब सवाल ये आता है कि आसपास के लोगों के बोल देने से वो स्टेज पे तो चढ़ गए, क्या लोगों के बोल देने से हो जाते हैं वो इतने खतरनाक? लोग तो कई बार कुछ भी बोल देते हैं, पर स्टेज पे असलियत पता चलती है। तो सही में क्या था उनका जेनेटिक पोटेंशियल जो आज हम देखते हैं उतना अच्छा होगा? क्या उनके जेनेटिक्स इस लायक थे कि वो खुद पे भरोसा कर पाए? ये हम अगली वीडियो में दोस्तों जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि कैसे विलियम बोनैक को वापस से आ जाना पड़ा स्ट्रीट्स पे, सड़कों पे, और एक सिचुएशन ऐसी आई कि जब वो खुद की जान लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। ये सब हम अगली स्टोरी में कवर करेंगे। सेकंड पार्ट लाऊंगा मैं करीबन 4 दिन बाद। तब तक आप वेट करो उस वीडियो का। बस दोस्तों इस वाली आज वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अब उस वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।